तो हम लोग पहुंच चुके थे 10th क्लास में। हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर चुके थे। अब दो चीज़ बची हुई है, दो यूनिट बचा हुआ है, एक स्टैटिस्टिक्स बचा हुआ और एक प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है, एक सांख्यिकी बचा हुआ है, एक प्रायिकता बचा हुआ है। इस वाले वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, यकीन मानिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम करने चलते हैं, देखते हैं। पहला MCQ में कोई क्वेश्चन नहीं है। 2 नंबर MP बोर्ड का क्वेश्चन मेरे पास है, MP बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है और मैथ्स का क्वेश्चन है, क्लास 10th। और हम लोग अब देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रायिकता कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, प्रायिकता। 2 नंबर का 6 नंबर पूछा हुआ है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट, ठीक है, श्योर इवेंट कह सकते हैं। तो इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 या फिर 0। तो श्योर हो तो 1 और श्योर नहीं हो तो 0, है ना। तो श्योर है तो यानी कि 1 आंसर हो जाएगा हमारा, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे सवाल पूछा हुआ है यार, बताओ। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि इसमें और कोई क्वेश्चन इसमें से पूछा हुआ है। तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल डाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डाई फेंकते हैं, तो डाई में तो 1 से लेकर 6 तक ही ना होता है ना नंबर। तो कह रहा है कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि 8 तो आ ही नहीं पाएगा। एक बार में फेंकने पे 8 कैसे आ जाएगा, 8 आ ही नहीं पाएगा, तो 0 हो जाएगी, आंसर खत्म बात। आगे बढ़िए, ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है। और प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन है क्या? लेट मी चेक। हाँ, ए अब पूछा हुआ है, मतलब इसमें नहीं पूछा हुआ है। एक नंबर के क्वेश्चन MCQs वगैरह में इसमें नहीं पूछा हुआ है, लेकिन अब ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 क्वेश्चन बल्कि पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, और इनके और में भी पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पहले डिस्कस करते हैं, उसका और भी डिस्कस करते हैं, फिर 17 डिस्कस करेंगे। बस इतना ही पूछा हुआ है, 16 और 17। कितने कितने नंबर का? 2-2 नंबर का, दो क्वेश्चन 2-2 नंबर का पूछा हुआ है, 16 और 17 बस, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 प्लेयर संगीता एंड रेशमा, संगीता और रेशमा 2 प्लेयर्स हैं, कुछ खेल रही हैं, ठीक है। टेनिस खेल रही हैं, संगीता और रेशमा टेनिस खेल रही हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच, इट इज नॉन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग, संगीता के मैच जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, विनिंग प्रोबेबिलिटी, वो है 0.62, 62% कह सकते हैं, 0.62, 62%, ठीक है। ये संगीता से के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब रेशमा के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कभी भी एक बात को याद रखिएगा कि टोटल मिलाकर के प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो एक बात बताइए, टोटल मिलाकर के दोनों के प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मैच संगीता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मैच रेशमा इज इक्वल टू 1 है। संगीता का 0.62 दिया हुआ है, तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मैच रेशमा दोनों मिलाकर के 1 होगा, तो ये 0.62 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया, 0.38 आंसर, खत्म बात। इसी का और करते हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है यार, इसी का और करते हैं, देखना कितना आसान सवाल पूछा हुआ है। 16 के और में कह रहा है, एक बैग है, बैग में जो है 3 लाल 5 काली गेंदें रखी हुई हैं, ठीक है। 16 का ही और 3 लाल यानी रेड के 3 और ब्लैक के 5 गेंद रखे हुए हैं। तो अ बॉल इज ड्रॉन रैंडमली, अब 5 और 3, अब हम रैंडमली हाथ अगर डालेंगे तो हमको क्या पता कि रेड निकलेगा कि ब्लैक निकलेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए जब भी पूछेगा कि इस वाले कलर की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो हम लोग पता है क्या करेंगे, रेड कितने हैं, 3, तो 3 को ऊपर रखेंगे, और टोटल कितने हैं, टोटल है 3 + 5, तो इसको नीचे रखेंगे, 3/8, यही हमारा आंसर है। इसी को कटा लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर है।
मतलब जिसका पूछा वो नंबर ऊपर और टोटल नंबर नीचे, इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। बस इतना ही पूछा हुआ है सवाल, बात खत्म। 2 नंबर का सवाल है। 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ डाई इज थ्रोन, एक डाई फेंका गया, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं डाया में, है ना, मतलब पासा जो लूडो में खेलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक डाया फेंका गया, एक पासा फेंका गया, जो कि लूडो में खेलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो टोटल नंबर तो हमारे पास 6 होते हैं, टोटल नंबर इन डाया इज इक्वल टू 6, है ना, 1 से लेकर 6 तक 6। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइम नंबर कितना होता है। प्राइम नंबर की बात करें 1, 2, 3 और 5 ये प्राइम नंबर होते हैं, 4 और 6 तो नॉन प्राइम होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 हुआ ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू कितने नंबर हुए प्राइम, टोटल प्राइम नंबर 4 हुए और टोटल नंबर कितने होते हैं 6, तो 4/6 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 से कटेगा 2, 2/3 मतलब 0.6666 आंसर हो गया, खत्म बात। ऐसे करो। अगर ये नॉन प्राइम पूछता तो नॉन प्राइम कितने होते हैं, मतलब सॉरी को प्राइम कितने होते हैं, को प्राइम पूछेगा तो को प्राइम कितने होते हैं, तो को प्राइम होते हैं 4 और 6, 2 को प्राइम है इसमें, जिसमें कि 2 एक कॉमन है, 2 एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है, तो 4 और 6 यानी 2/6 कर देते। प्राइम पूछा हुआ है तो प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो कि खुद से ही कटते, 1 से तो सब कट जाते हैं। अब और एक लास्ट सवाल जो कि प्रोबेबिलिटी से पूछा हुआ है। एक बॉक्स है जिसमें रेड 5 रेड बॉल, व्हाइट बॉल 8 रखे हुए हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स रखे हुए हैं, ग्रीन बॉल नहीं मार्बल्स रखे हुए हैं, ग्रीन के 4, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो मैंने अभी क्या बोला था, जिसका पूछे वो ऊपर रखो। तो व्हाइट मार्बल कितने हैं 8, ऊपर रखो और टोटल को नीचे रख दो, 5 + 8 + 4। अगर रेड पूछता तो हम 5 को ऊपर रखते, बाकी टोटल नीचे रख देते। 8 4 12 5 17, 8/17, इसी को कटा लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान सवाल पूछता है यार, जो भी पूछे उसको ऊपर रखो, टोटल को नीचे रखो, आंसर आ जाएगा, खत्म बात। ये था हमारा ये था हमारा प्रोबेबिलिटी। कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी एट दिस नंबर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। और मिलेंगे आपसे स्टैटिस्टिक्स वाली क्लास में। स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, वो हमारे लिए आखिरी चैप्टर बच जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई कीजिए, 2 ही दिन में आपका एग्जाम है ना।